वेलकम टू इनर मी। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। तो चलिए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता से, कर्म बड़ा है या भाग्य। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं फिर से कुछ ऐसा लेकर आऊँ जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो और मेरा वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, सदियों से एक सवाल चला आ रहा है, कर्म बड़ा है या भाग्य। कुछ लोग कर्म के श्रेष्ठ होने की बात करते हैं तो वहीं कुछ भाग्य को बलवान होने का दावा करते हैं। भाग्य और कर्म की इस पहेली का सही और सटीक उत्तर भागवत गीता में पाया जाता है। फ्रेंड्स, हम इसे आसान तरीके से समझने के लिए एक कहानी सुनेंगे और फिर गीता जी का एक श्लोक भी जानेंगे, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है। चलिए पहले जानते हैं कहानी। एक जंगल के दोनों ओर दो अलग अलग राजाओं का राज्य था। दोनों राज्यों के बीच मौजूद जंगल में एक संत रहा करते थे। दोनों राजा उस संत को अपना गुरु मानते थे और उनका बड़ा आदर करते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी जो उन दोनों राजाओं का एक मात्र जल स्रोत थी, जिसके चलते उस नदी को लेकर दोनों राज्यों में आए दिन विवाद होते रहते थे। एक समय ऐसा आया कि उन दोनों राज्यों का विवाद इतना बढ़ गया कि बात युद्ध तक पहुंच गई थी। युद्ध शुरू होने से पहले दोनों राजा संत का आशीर्वाद लेना चाहते थे, इसलिए दोनों राजा एक एक करके संत के डेरे में पहुंच गए। जब पहला राजा संत के पास आया तो संत बोले, तुम्हारे भाग में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। संत की बात सुनकर पहले तो राजा घबरा गया, लेकिन फिर उसने थोड़ा विचार किया और अपनी सेना से बोला, अगर हारना ही है तो हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और अपने प्रदर्शन को दूसरों के लिए महान उदाहरण बना देंगे। जब दूसरा राजा आशीर्वाद लेने के लिए संत के पास पहुंचा तो उसे देखकर संत बोले, इस समय भाग्य तुम्हारे पक्ष में लगता है, आगे ईश्वर जैसा चाहे। संत की ये बात सुनकर राजा मानो सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो इतना निश्चिंत हो गया मानो उसकी जीत ही हो गई हो और अपनी सेना में भी ये बात पहुंचा दी कि भाग्य हमारे पक्ष में है। अगले दिन जब युद्ध शुरू हुआ तो एक राजा की सेना ये सोच कर लड़ रही थी, चाहे भाग्य में हार हो, हम अपनी पूरे बल बुद्धि से लड़ेंगे। और वहीं दूसरे राजा के सेना की सोच थी, जीत तो हमारे भाग्य में है, तो फिर घबराना कैसा। युद्ध करते समय दूसरे राजा के घोड़े की नाल निकल गई थी, लेकिन राजा ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके दिमाग में तो था कि जीत उनकी निश्चित है। उन्होंने सोचा, जब भाग्य मेरे साथ है तो किस बात का डर। कुछ देर बाद राजा का घोड़ा लड़खड़ाने लगा और वो गिर गया। घोड़े के गिरते ही राजा दुश्मन के हाथ लग गया और वो हार गया। युद्ध के खत्म होने पर संत भी युद्ध भूमि में आ गए। संत को देखते ही दोनों राजाओं ने संत से पूछा कि गुरुदेव, हमारे भाग में लिखा हुआ कैसे बदल गया। संत मुस्कुराए और जवाब दिया, हे राजन, भाग्य नहीं बदला, वह अपनी जगह सही है, पर आप लोग बदल गए। संत ने जीतने वाले राजा को कहा और बोले, खुद को ही देखिए राजन, आपने हार के बारे में जानकर दिन रात एक कर दिए और युद्ध की हर एक बात का ख्याल आपने खुद रखने का फैसला किया, जबकि पहले आपके सेनापति रखते थे। वही हारने वाले राजा से संत बोले, हे राजन, आपने युद्ध जीतने से पहले ही उत्सव मनाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आपने घोड़े के नाल तक पे ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। सेना और रणभूमि की बात तो दूर की है और आखिरकार वो हो गया जो आपके भाग में होना लिखा था। आप लोगों का भाग नहीं बदला, लेकिन जिन भाग में जो लिखा था उन्होंने अपना व्यक्तित्व ही बदल लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी परिस्थिति में बेचारा भाग क्या करता। दोस्तों, भाग्य लोहे के समान होता है, जहाँ कर्म का चुंबक हो उस और खींचे चले जाता है। भाग्य असल में हमारे कर्मों का ही परिणाम है। मेहनत और कर्म करके भाग्य को हम अपने पक्ष में कर सकते हैं, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठकर कर्मों से दूरी बना लेना पराजय, दुख और परेशानी को आपकी ओर लेकर आता है। गीता में भी कर्मों को लेकर यही संदेश दिया गया है। गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्मों पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। इसलिए भाग के भरोसे बैठकर सफलता पाने का ना सोचें,
आप अपना कर्म करते रहो, सफलता खुद दिखने लगेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कर्म और भाग्य के बारे में ठीक तरीके से समझ आ गया होगा। आप ऐसे ही हमेशा जुड़े रहें, मैं फिर गीता से कुछ नया लेकर आऊँगा। थैंक यू।